हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आज आप सबसे एग्रीकल्चर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी, जिसकी 2 क्लास में ले चुकी हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ व्हीट क्रॉप इज। गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित टेम्परेचर है या सूटेबल टेम्परेचर है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की फसल के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है, वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन। ग्लाइकोलाइसिस किस में होती है? इसके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर होगा बी, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट रिडक्टेज इज फाउंड इन। नाइट्रेट अवकारक किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, गोल्जी बॉडीज में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। इसका राइट आंसर होगा साइटोप्लाज्म, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सेकेंड आर ग्रीन बी कोज दे। क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, हरे प्रकाश को परिवर्तित करता है। ऑब्जर्व ग्रीन लाइट, हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। ट्रांसमिट ग्रीन लाइट, हरे प्रकाश को ट्रांसफर करता है या स्थानांतरित करता है। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी। Which of the following is the most harmful pollutant by automobiles? निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है? SO2, CO, N2O और CO2। इसका आंसर होगा CO, B। एरोबिक इज आल्सो नॉन एज वाट। निरपेक्ष श्वसन को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीबायोटिक, कार्बन बायोटिक, अमीनोबायोटिक, उपरोक्त सभी या ऑल द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीबायोटिक, ए। आउट ऑफ द फॉलोइंग वो परफॉर्म एंड वन ऑफ द सेम कॉमन फंक्शन। निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है? स्टोमेटा एव वेंस में, स्टोमेटा एव लेंटिसिल्स में, लेंटिसिल एव सेपल्स में, और लास्ट है लेंटिसिल एव हाइड्रोथोइड्स। इसका राइट आंसर होगा बी, स्टोमेटा एव लेंटिसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन अकर्स इन विच प्लांट पार्ट। वाष्पोत्सर्जन की किस पौधे या भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है? मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन किस पार्ट में होता है पौधे के में? एल्गी सेल्स या शैवाल कोशिकाओं में, मरुस्थलीय पौधे, जीरोफाइटिक प्लांट्स, मीजोफाइटिक प्लांट्स या हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। इसका राइट आंसर होगा सी, मीजोफाइटिक पौधों में सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है। हार्मोन इन प्लांट्स विच इंड्यूस क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज। पौधे में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है काइनेटिन, एब्सिक एसिड, IAA, इथेलिन। इसका राइट आंसर होगा बी, एब्सिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। पौधों में जल की हानि होती है स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, रंध्र या पर्णमोद्योतक कोशिकाओं की कोशिका वृत्ति से, स्टोमेटा एंड हाइड्रोथोइड्स, रंध्र तथा जल रंध्रों से, स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड हाइड्रोथोइड्स। और नेक्स्ट ऑप्शन है सेल वॉज, मेसोफिल सेल एंड हाइड्रोथोइड्स। इसका राइट आंसर होगा सी। व्हाट इज द नेम ऑफ
persistent outer layer of nucleus in the mature seed. परिपक्व बीज में केंद्रक के persistent बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म, मांसांकुर अधिमास, एंडोस्टोमेटस, एंडोथीलियम। इसका राइट आंसर होगा ए, पेरिस्पर्म। वाई सीड सर्टिफिकेशन इज असेंशियल। बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? इम्प्रूव्ड वैरायटी, उन्नतशील किस्म के लिए, जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता के लिए, निर्धारित अंकुरण, प्रिस्क्रिबेड जर्मिनेशन, और लास्ट है ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, ये तीनों के लिए, इम्प्रूव्ड वैरायटी, जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच क्रॉप फिजिकल प्योरिटी ऑफ 95% इन प्रीमिजिबल फॉर द फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड। किस फसल के लिए आधार बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? सोयाबीन के लिए, ग्राउंडनट, स्पाइंच यानी पालक, कैरोट। इसका राइट आंसर होगा कैरोट। कैरेट के लिए 95% आधार बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फाउंडेशन सीड एंड आइसोलेशन डिस्टेंस शुड बी। गेहूँ की आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? 3 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका 10 मीटर्स, 10 मीटर, 20 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ए, 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच सीड। किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड। इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रीडर सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर बी इज। श्रमिक में मधुमक्खी क्या है? श्रमिक में ड्रोन, स्टराइल मेल, नपुंसक नर, स्टराइल फीमेल, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा सी, नपुंसक मादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपेस्टिसाइड। निम्न में से कौन सा जैव पीड़कनाशी नहीं है? बायोनिम, बायोलेप, डिपेल, कार्बोरिल। कार्बोरिल है ना, वो जैव पीड़कनाशी नहीं है, बाकी सब जैव पीड़कनाशी है। इन कॉटन द सीरियस सकिंग पेस्ट इज। कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव है? लीफ होपर, स्पॉटेड बॉलवर्म, चींटीदार सुंडी, पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन बॉलवर्म, अमेरिकन सुंडी। इसका राइट आंसर होगा ए, लीफ होपर। एक्शन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज। भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार थे? एच.एस. पृथ्वी, एच.एम. लेफ्रॉय, रोनाल्ड रोस। लास्ट ऑप्शन एस प्रधान। राइट आंसर होगा इसका एच.एस. पृथ्वी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट इज कंसर्न्ड विथ फ्लोरल इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन। पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? फ्लोरोजीन, क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन और फाइटोक्रोम। इसका राइट आंसर होगा डी, फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bacillus thuringiensis was discovered by which
साइंटिस्ट। बैसिलस thuringiensis का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? फर्स्ट एस आइशिवाटा, सेकंड बर्निलर, थर्ड फ्लेचर, लास्ट फ्रिंच। इसका राइट आंसर होगा बैसिलस thuringiensis का आविष्कार एस आइशिवाटा ने किया था। ए। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वॉज पासेड इन विच ईयर? विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? 1914, 1320, 1937 और 1968। इसका राइट आंसर होगा ए 1914। विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक्स द ट्यूबर बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज? कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगह पर आक्रमण करता है? स्टोरेज में भी करता है और खेत में भी करता है। पोटैटो एफिड, आलू का चेपा, लेडी बर्ड बीटल, पोटैटो ट्यूबर मोथ, आलू का कंद। इसका राइट आंसर होगा सी पोटैटो ट्यूबर मोथ। द डिवेलिंग पैलेस ऑफ टर्माइट्स इज ऑल्सो नॉन एज दीमक के निवास स्थान का किस और नाम से जाना जाता है? इसका और कौन सा नाम है? कैनाल, टनल, माउंड, केव। इसका राइट आंसर होगा माउंड। दीमक का साइंटिफिक नेम होता है ओडोंटोटर्मस ओबेसम। इन विच क्रॉप इज इंडिया द मैक्सिमम पेस्टिसाइड आर यूज्ड? भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक का प्रयोग होता है? पेडी, शुगरकेन, मेज, कॉटन। इसका राइट आंसर होगा कॉटन। कॉटन, इंडिया में कॉटन में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ वाइट ग्रब, इसका बॉटनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होलोट्रेकिया कॉन्सेगोनिया। इज हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ विच क्रॉप? सफ़ेद ग्रब किस फसल का हानिकारक इंसेक्ट या कीट है? पेडी, वीट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। वाइट ग्रब ग्राउंडनट मूंगफली का सबसे डैमेज करने वाला इंसेक्ट है। मूंगफली की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इंसेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ प्लांट डिजीज? निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक है या उस रोग को फैलाने वाला वेक्टर है? एफिड, व्हाइट फ्लाई ऑफ कॉटन, फ्रूट फ्लाई, ग्रास ऑफर। इसका राइट आंसर होगा बी व्हाइट फ्लाई ऑफ कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ गंदी बग ऑफ पेडी इज मोस्ट हार्मफुल? धान की गंदी बग प्रावस्था कौन सी हानिकारक होती है? इसके ऑप्शन है फर्स्ट अडल्ट, सेकेंड लार्वा, थर्ड प्यूपा, लास्ट है अडल्ट एंड निम्फोड एव निम्फ। इसका राइट आंसर होगा डी अडल्ट एंड निम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन विच सिटी? केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? फर्स्ट है गुड़गांव, सेकंड है फरीदाबाद, थर्ड है गाजियाबाद और लास्ट है कानपुर। इसका राइट आंसर होगा बी फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काज ऑफ, लास्ट ब्लाइट मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ लेट ब्लाइट आएगा, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है? अल्टरनेरिया, अस्टिलेगो, फाइटोप्थेरा, सिस्टोपस। इसका राइट आंसर होगा सी फाइटोप्थेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काज ऑफ डेवलपिंग सीट्रस कैंकर डिजीज इन प्लांट्स? पौधों में सीट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? फर्स्ट फंगी, बी वायरस, सी बैक्टीरिया और लास्ट माइकोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर होगा सी बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी काज बेकेनी डिजीज ऑफ पेडी?
निम्नलिखित फफूंदों में से कौन सा फफूंद धान के बेकेनी रोग का कारक है या रोग कारक है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम मोलिफॉर्मी, फ्यूजेरियम लोंगिफेस, फ्यूजेरियम सोलेनी। इसका राइट आंसर होगा फ्यूजेरियम मोलिफॉर्मी, बी। व्हाट इज द काज ऑफ खेरा डिजीज इन पेडी? धान में खेरा रोग का क्या कारण है? फर्स्ट फंगल इन्फेक्शन, सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थर्ड जिंक डिफिशियंसी और डी है एक्सेसिव एप्लीकेशन, जीवाणु संक्रमण। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक की कमी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं आएगा। ये एक डिसऑर्डर है जो धान में जिंक की कमी से होता है। व्हाट इज द मेलाथियान? मेलाथियान क्या है? फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, विरिडिसाइड, नॉन ऑफ दिस। मेलाथियान इंसेक्टिसाइड है, ये इंसेक्ट्स को किल करती है। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी? भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? फर्स्ट है न्यू दिल्ली, सेकेंड है हैदराबाद, थर्ड है बेंगलोर और लास्ट है कटक जो उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर होगा बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्टार्टेड द लैब टू लैंड प्रोग्राम? प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और थर्ड है श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर होगा बी, ICAR द्वारा लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू की गई? इटावा पायलट परियोजना, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इसका राइट आंसर होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र established at which place in 1974? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित हुआ था? फर्स्ट है नागपुर, सेकेंड है नीलोखेड़ी, थर्ड है लुधियाना, लास्ट है पांडिचेरी। इसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी। और राजस्थान की बात करें तो फर्स्ट KVK 1976 में सीकर में, फतेहपुर सीकर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय रीडिंग और लास्ट है लर्निंग बाय हियरिंग। इसका राइट आंसर होगा ए, लर्निंग बाय डूइंग। Thank you for watching my video.